अधूरे मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, वो गलत है। राम को हम किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। राम के हम उपासक हैं, राम के हम सेवक हैं, लेकिन अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक तरीका है। जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो लोग बहुत दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। आज वहाँ पे उन लोगों का एक स्थापत्य हो गया है जो लोग राम मंदिर के लिए कभी आए ही नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे शंकराचार्यों का था, वो देश के प्रधान सेवक कर रहे हैं। सत्य कहने में क्या दिक्कत है? ये वेश ये कहता है कि मुझे सत्य कहना चाहिए और मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वामी जी, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस मंदिर उद्घाटन को बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया गया है, वो गलत है। सभी शंकराचार्य जी नाराज हैं और बहुत सारे साधु संतों को इन्होंने इनवाइट तो किया है, लेकिन सिर्फ ताली बजाने के लिए किया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे शंकराचार्यों का था, वो देश के प्रधान सेवक कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप महाराज जी आप ये बताइए कि क्या किसी पत्नी के बिना जी प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मोदी जी तो पत्नी है नहीं। गलत है ना, शास्त्रानुसार गलत है। हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सारे शंकराचार्य आखिर नाराज क्यों हैं? क्यों गुस्से में? सिर्फ तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य नहीं आएंगे ना। अच्छा, तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य जी नहीं आएंगे। कम से कम शंकराचार्य जी को वो मान सम्मान देना चाहिए जो उनका बनता है देश के अंदर। अधूरे मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, वो गलत है। राम को हम किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राम सभी के हैं। राम किसी एक व्यक्ति का राम नहीं है, किसी एक पार्टी का राम नहीं है। राम सभी के हैं। राम को हम मानते हैं, राम के हम उपासक हैं, राम के हम सेवक हैं। लेकिन अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक तरीका है इनका। लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ शख्स करे, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? देश के सर्वे सर्वा है, उसमें क्या दिक्कत? देश के सर्वे सर्वा राम है ना। हम राम को मानने वाले लोग हैं। हम सनातन धर्म के जो लोग हैं वो राम को मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े नहीं हैं राम से। ये देश बड़ा है, ये राम बड़ा है, हम राम को बड़ा मानते हैं। मोदी जी जाए, इसमें गलत क्या है? हम कब मना कर रहे हैं? मोदी जी आओ ना, मोदी जी को रहना चाहिए वहाँ पे। पत्नी की बात कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो करना चाहिए उनको। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो राम को लाए, बीजेपी वाले कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, बीजेपी कब बनी है? बीजेपी कब बनी है? अभी 80-85 की बात है, ठीक है। और राम कब से है? ये तो वो उनकी मूर्खता भरी बातें हैं जो इस देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन राम जी को पक्का मकान तो अभी दिलाया ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम ही लोग दिलाए। हिंदुस्तान के नहीं, पूरी सृष्टि के कण-कण में राम बसे हुए हैं। हर श्वास में राम बसे हुए हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में ही नहीं, पूरे विश्व में राम है। हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध उस बात का कर रहे हैं कि आपने आधे अधूरे काम देश के अंदर क्यों कर रहे हो आप लोग। मोदी जी का जो मामला पत्नी का, वो तो एक निजी मामला है, उन्होंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था। फिर इसमें दिक्कत क्या है अगर वो करते हैं? क्या मतलब? नहीं, हमको क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं ना, उसी प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने भाई रामलला को ठंड लग रहा था, टेंट में थे रामलला बरसों से, उनको हक और न्याय दिलाया। मैं ये कह रहा हूँ कि कण कण में प्रभु श्री राम है और हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बनना चाहिए, ये लंबे समय से मांग चल रही थी। भारतीय न्यायालय का आदेश है, न्यायिक लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ी, हम जीते हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं। पर बीजेपी तो कहती है कि हमने रामलला का मंदिर बनवाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश के लोगों का उसमें पैसा लग रहा है। पूरे देश के लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। हजारों लाखों साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो लोग बहुत दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। आज वहाँ पे उन लोगों का एक स्थापत्य हो गया है जो लोग राम मंदिर के लिए कभी आए ही नहीं थे। आज वो लोग वहाँ पे स्थापित हो गए हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या हिंदू समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बहुत घरों में राम मंदिर, बहुत घरों में प्रभु की प्रतिष्ठा होती है। गांव-गांव में मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे भी तो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। तो बीजेपी तो कहती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक तरीका? ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है जी? ये लोकतंत्र है? आधी रात को कानून बदले जा रहे हैं, आधी रात को अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। बताइए, ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक देश को इन्होंने बदनाम कर दिया है। इस प्रकार के जो करते हैं वो आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए 100% गलत है। अच्छा स्वामी जी, उन हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मोदी जी ने हक दिला दिया राम मंदिर बनवा कर? राम हमारे ही थे। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। राम हमारे ही थे, कौन सा हक दिलाएंगे साहब? हक उन साधु संतों ने दिलाया। अगर हक की बात की जाए तो लड़ाई उन साधु संतों ने लड़ी है, मोदी जी ने थोड़ी लड़ी है राम मंदिर की लड़ाई।
हजारों लाखों साधु संतों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन सर आज मोदी जी का कद ऊपर है, उनसे सबसे ऊपर है। देखिए मोदी जी को तो राम से भी बड़ा बताया गया है, कई फोटोओं में मैंने देखा, हाँ। लेकिन हम राम को ही बड़ा मानते हैं। राम ही सर्वेश्वरवा हैं। राम से बड़े मोदी जी कभी नहीं हो सकते। मोदी जी बोलते हैं कि जब से हम सत्ता में आए हैं हमारा पूरे वर्ल्ड में डंका बज गया है। इसका आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में भारत सबसे आगे है? देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, झूठी चीजें कैसे भी प्रसारित की जा सकती हैं। जब देश में डंका नहीं बज रहा तो विदेश में काहे का डंका बजेगा। स्वामी जी, क्या राजनीति में धर्म होना चाहिए? नहीं, राजनीति का धर्म होना चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति का धर्म होना चाहिए। चल रहा है इससे तो यही लग रहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर जो भी विधायक बनेंगे, जो भी सांसद बनेंगी, जो भी सरकारें बनेंगी, वो देश का भला नहीं कर सकती हैं। इस देश में रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है, कम से कम उस लड़ाई को तो शिद्दत से लड़ा जाए, उसकी तो पूर्ति की जाए ना। जिस तरीके से अभी देश का माहौल बना हुआ है, जैसे मणिपुर की घटना देख ले, बिल्किश बानो, साक्षी मलिक, अन्य और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अभी चल रही हैं लेटेस्ट, उन पे आपका क्या कहना है? खिलाड़ी बहनों के साथ में सरासर अन्याय हुआ है। खिलाड़ी बहनें हमारे देश की गौरव हैं। जिस सरकार के नुमाइंदों ने जो कार्य उनके साथ में किया है, जो अनैतिक कार्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। फिर बीजेपी ये क्यों कहती है कि हम नैतिक कार्य करते हैं? कोई नैतिक कार्य नहीं है। देश की बहन बेटियों को मणिपुर में नग्गा घुमाया जा रहा है, वो नैतिक कार्य है क्या? देश की जनता समझ रही है, जल्दी ही परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। अच्छा, लेकिन लोग जनता तो कह रही है कि भाई रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य कुछ नहीं चाहिए, बस राम मंदिर। नहीं, कौन जनता कह रही है? ये झूठा लोग दिखा रहे हैं, मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। भैया आप सुबह नहा धो के आए हैं, आपको क्या नहीं चाहिए? जब पेट में खाना जाएगा तभी तो पूरे दिन काम कर पाओगे। वो हमारे देश में हैं, आप स्वामी जी बने हुए हैं, फिर भी आप ऐसी चीजें बोल रहे हैं। सत्य कहने में क्या दिक्कत है? ये वेश ये कहता है कि मुझे सत्य कहना चाहिए और मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कहने में डर नहीं है, सत्य को बोलना चाहिए। हर वक्त हम बयां करेंगे सत्य को। अभी सारी पार्टियों में कि शंकराचार्य जी का राजनीतिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे बयान दिलवा रहे हैं। अब देखिए अब इतना बड़ा काम हो रहा है, उसमें भी ये जो काफी सारे साधु संत उनके लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस वाले, सपा बसपा वाले भी बोल रहे हैं कि ये उनका यूज कर रहे हैं। अरे यूज तो आप कर रहे हो। उद्घाटन कौन करे राम मंदिर का? क्या उसकी क्या शर्त? ये हमारे शंकराचार्य जी जो है ना, वो तय करें, उनके अनुसार होना चाहिए।